परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव जी सत्संग में उपस्थित समवेती सम आदरणीय बुद्धिजीवी वर्ग महात्मागण एवं धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों भाइयों, हम आपको दूर दूर से यहाँ कोई सुख के लिए नहीं है, दुख भोग है। जहाँ पर हम है वहाँ बहुत ज्यादा सुख नहीं है, न रहने का न भोजन करने का। फिर भी सब दुख को सहन करते हुए इस स्थान पर हम बैठे थे। इसका उद्देश्य क्या है? हम आप जब से होश संभालते और जब तक इस शरीर में रहते, इस संसार में रहते, तब तक चार कामनाओं को लेकर जीते हैं। चार कामनाओं को लेकर संसार में रहते हैं। यह चार कामनाएं क्या है? प्रथम सुख और शांति चाहते हैं, दूसरा दुख से निवृत्ति, तीसरा अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं आप उसमें सफलता मिल जाए, यह इच्छा रहती है। और जो भी काम हम करना चाहते हैं उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं पड़े। यही चार कामनाओं को लेकर हम संसार में कोई भी काम करते हैं, या तो सत्संग में आते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं और जीवन में जो भी काम करते हैं इसलिए ये चार कामनाएं होती है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि चारों कामनाओं की पूर्ति आप चाहते हैं तो काम कीजिए, और वह काम क्या है? गुरु के शरण में अपने को समर्पित कर दीजिए। चारों कामनाएं पूर्ति हो जाएगी तभी जब हम अपने को गुरु के शरण में समर्पित करेंगे। यह समर्पण कैसा होना चाहिए? एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। यह समर्पण होना चाहिए दूध में जो पानी अपने को मिलाता है, ऐसा समर्पण। जब पानी दूध में मिल जाता है तो पानी अपना रूप चेंज कर देता है, अपना स्वाद बदल देता है। वह सब दूध में मिलते ही दूध उसको अपना बना देता है। जब ही पानी दूध में अपने को समर्पित करता है, दूध उसे अपना बना देता है और दूध के भाव पानी मिल जाता है। दूध कहता अब तू मुझ में मिल गया
तो मैं तुझे अपना बना लिया। अब तुम्हारा दुख तुम्हारा सुख सब मेरा है। तो सबसे पहले दूध क्या करता है, उस पानी को अपने भाव में बेच देता है, अपना बना लेता है। सदगुरु कबीर ने कहा कि पारस और गुरु में इतना अंतर जान, पारस लोहा कंचन करे और गुरु करे आप समान। पारस में अगर लोहा सस्ता है तो वो सोना बन जाता है, लेकिन पारस नहीं बनता है। लेकिन कोई जीव अगर गुरु के में समर्पित हो जाता है, गुरु का मतलब ही होता है परम तत्व परमात्मा। पीव में जीव अगर पीव में समर्पित होता है तो पीव उस जीव को अपना जैसा बना देता है और उस पानी के दुख सुख को सब दूध अपना दुख सुख समझने लगता है। और कभी भी उसके दुख को दूध से सहन नहीं कर पाता है। जब उस दूध को अग्नि पर चढ़ाया जाता है तो पहले पानी जलने लगता है। जब दूध समझता है मुझमें मिला हुआ या पानी जल रहा है तो दूध उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसमें तूफान आ जाता है और तूफान उधिया करके जिसे आप कहते हैं उस अग्नि को बुझा देता है जो अग्नि उसको जलाता है। तो गुरु में जब शिष्य अपने को समर्पित करता है तो गुरु उस शिष्य को अपना बना देता है, अपना भी समझने लगते हैं। और जब उस शिष्य पर कोई दुख आता है और उस देने वाले दुख को वह रहने नहीं देते हैं। जिस प्रकार दूध अग्नि को बुझा देता है वैसे ही शिष्य के दुश्मन को गुरु निश्चित रूप से रहने नहीं देते हैं, उसे जीव को दुख देते। तो जरूरत है एक ही कि आप गुरु में अपने को समर्पित कर दीजिए। इसी को सदगुरु कबीर ने कहा, कबीर मेरी सिमरनी रसना परिणाम, आज जुगाद सकल भगता ताको सुख विश्राम। कोई जब अपने हृदय में उस प्रभु परमात्मा को बिठा लेता है तो कहते आज जुगादि सकल भक्त, उसका भूत वर्तमान भविष्य में सुधर जाता है और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु नगर की जय सबका हृदय राखी कौशल गढ़ सुधारी करही गोपद सिंधु गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रविश नगर की जय सबका है मनुष्य। संसार में जो भी काम करना चाहते हो करने जाओ, लेकिन कुछ प्रभु परमात्मा को अपने हृदय पर बिठा के जाओ। सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा जब वह प्रभु परमात्मा को आप अपने हृदय में बिठा लीजिएगा और आप कोई गलत काम करने जाइएगा तो प्रभु परमात्मा आपसे गलत काम नहीं होने देगा। सबसे पहला काम होगा। और दूसरा कि आप जिस काम में सफलता चाहते हैं
जिसमें आपको कोई विघ्न बाधा न पड़े, वह काम गुरु करती है। प्रवेश नगर कीजिए सब ताजा, हृदय राखी कौशल तुम राजा। संसार में जो भी काम करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन अपने हृदय में उस प्रभु परमात्मा को बिठा लीजिए, गुरु के रूप में बिठा लीजिए। इसी को सदगुरु कबीर ने कहा, ध्यान मूलम गुरु रूपम। ध्यान करो किस रूप में, उस प्रभु परमात्मा के, तो गुरु के रूप में। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और तब गुरु की ऐसी कृपा हो जाएगी कि तुम सभी दुखों से अपने को बचा लो। कहते गरल सुधा, जिस कर्म में आप प्रभु परमात्मा को गुरु के रूप में बिठा करके काम करने शुरू करते हैं, उसमें अगर कोई विष घोलता है तो आपके लिए वह विष अमृत बन जाएगा। गरल सुधा रिपु कर ही बिताई, और बड़ा से बड़ा कोई दुश्मन होगा तो आपके निकट आते आते वह आपका मित्र बन जाएगा, आपसे संधि कर लेगा। गरल सुधा रिपु कर ही बिताई, गोपद सिंधु अनवसित लाई। और सिंधु के जैसा, सागर के जैसा जो बड़ा से बड़ा दुख होगा वह कितना छोटा बन जाएगा, तो गाय के खून के बराबर। तो वह दुख कब आया और कब चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा। गोपद सिंधु अनवसित लाई, तीन तरह का ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिकता। यह तीनों ताप पानी के जैसा शीतल होता है। ये सारे चीज आपको प्राप्त कब होगा, जब आप उस प्रभु परमात्मा को अपना बना करके ध्यान शुरू कर देंगे। सदगुरु कबीर ने कहा कि उस प्रभु परमात्मा को गुरु के रूप में ध्यान करो। इसी को एक प्रश्न उठता है कि कैसे करूं, कब करूं, किस नाम से करूं। तो आइए वेद में, वेद कहता है नाम नामना जो गीत, पूरा सूर्यात पूरा ससा, यद्या प्रथमम सहबभूव स्वराज्य माया, यस्मन् नंद्यात परमस्ति भूतम। ये ऐ मनुष्य, सो के उठो तब। पूरा सूर्यात, पूरा सूर्यात का मतलब होता है कि जिस समय आप सो के उठिए। कि मैं एक बार दिल्ली गया था तो कहा कि पूरा सूर्यात पूरा ससा है, मनुष्य सूर्य उगो तब और सूर्य डूबे तब उस प्रभु परमात्मा का स्मरण करो, उस प्रभु परमात्मा के गुरु के रूप में ध्यान करो। तो एक आदमी उठ गया, दो चार आदमी उठ गए। कहा सरकार आपने कहा सूर्य उगे तब और सूर्य डूबे तब उस प्रभु परमात्मा को याद करो गुरु के रूप में। हमने तो आज तक कब सूर्य उगता है और कब सूर्य डूबता है यह जानते ही नहीं है। तो मन ही मन सोचा कि शायद ये हमको औस्पंद करना है। कहता है कि सूर्य कब डूबा कब उगा हम देखते ही नहीं है। तो थोड़ा सा चुप तो मैं हो गया, लेकिन मैं उससे पूछा, अरे भाई सूर्य को तो दो ही नहीं देखता है, एक चमगादड़ और दूसरा उल्लू। भाई तुम इस दोनों में से क्या हो, चमगादड़ हो तो उल्लू हो? कहने सरकार न चमगादड़ न उल्लू होता है आदमी, लेकिन सूर्य को नहीं देखता। भाई बताओ कारण कैसे नहीं देखते हो, क्यों नहीं देखते हो? सरकार जिस फैक्ट्री में हम काम करते हैं 2 बजे उस फैक्ट्री में घुस जाते हैं और कब सूर्य डूबा हम लोग नहीं जान पाते। और 2 बजे में भोर में हमको छुट्टी होती है, घर आते हैं, सो जाते हैं।
तो एक बार 12 बजे उठते हैं, कब सूर्य उगा भी नहीं देखते हैं। सरकार हम तो गलत नहीं करते हैं, न सूर्य को उगते देखते हैं न सूर्य को देखते। तो कहें कि इसका थोड़ा अर्थ बदल, जिस समय तुम उठते हो उसी को समझो सूर्योदय, और जिस समय तुम सोते हो उसी को समझो सूर्यास्त। तो आप लोग भी इसको बदलिए, इस अर्थ को। और जब सो के उठते, जब आप सो के उठते हैं आपके लिए वही सूर्योदय है। बैठ जाइए, जहां आप सोते उसी बिछावन पर बैठ जाइए और उस प्रभु परमात्मा का नाम जपिए, गुरु के रूप में उस प्रभु परमात्मा का ध्यान कर लीजिए और नाम जप के उठिए, अपने बिछावन को छोड़िए। और जब आप सोने जाते हैं उस समय फिर बैठ जाइए और गुरु के रूप में उस परम तत्व परमात्मा को ध्यान करते हुए नाम जपिए। कहते प्रथमम सहमभूमा, प्रथमम का मतलब है कि सभी काम करने से पहले इस काम को कर लीजिए। प्रथमम सहमभूमा स्वराजिनी माया, तब आपका उस प्रभु परमात्मा के देश में वास हो जाएगा, जहाँ क्लेश नहीं है, कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। स्वराजिनी माया यशमान नन्यात परमस्ति भूतम, इससे बढ़कर अपने उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपके मन में होगा सरकार ये तो समझ गए कि सो के उठूं तब और सोने जाऊं तब उस प्रभु परमात्मा का नाम किस नाम से पुकारेंगे। तो मेरे मुताबिक तो आपके गुरु ने जो भी नाम दिया है उस नाम पर पूर्ण विश्वास कर लीजिए और उसी नाम से उस प्रभु परमात्मा को पुकारिए। उसमें शंका नहीं कीजिए कि हमारे गुरु सही नाम दिए कि गलत नाम। गुरु ने जो नाम दे दिया वही सही है और उस नाम से उस प्रभु परमात्मा को पुकारिए। लेकिन वेद में आया है जो नाम वह नाम वेद कहता है वायु अनिलम मृत्यु मथेकम भस्मांतरम शरीरम ओ कृतो अस्मरा क्लिवे अस्मरा कृति अस्मरा। यह हमारी आत्मा जो है वह अमर है, लेकिन हमारा जो शरीर है वह एक न एक दिन भस्म होने वाला है, नश्वर शरीर। तो कहता है वेद यह याद करो कि हमारा शरीर जो है यह अमर नहीं है, इसको एक नहीं एक दिन भस्म हो जाना है। या तो अग्नि में जल जाए या मिट्टी में गल जाए या पानी में गल के समाप्त हो जाए। इसको याद करो भाई कि हमारा शरीर अमर नहीं है, लेकिन मेरे शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वह सत्य है, वह अमर है। केवल उसका रूप बदलता है, केवल यह आत्मा अपना रूप बदल देता है। कहा गया है ना गीता में कि बासांस गिरनानी यथा विहाया नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीर जीर्णानि संज्ञात नमानि देहि। कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे ही यह आत्मा जब यह शरीर रहने लायक नहीं रहता है तो दूसरा शरीर धारण कर देता है। लेकिन अंतर है भाई, आप अपनी इच्छा से कपड़ा बदल लेते हैं, लेकिन यह आत्मा अपनी इच्छा से शरीर धारण नहीं कर सकता। आया है योग में सती मूले तद्विपाका जात्या आयु होगा। सती मूले आप जो कर्म करते हैं उसका जो मूल शेष बच जाता है उसी के मुताबिक आपको 3 चीज प्राप्त होता है।
जोनी किस जोनी में आप जाइएगा, आयु कितने दिनों तक उसमें जिंदा रहिएगा और कौन कौन भोग भोगिएगा। तो इस आत्मा के उद्धार करने के लिए ही यह मनुष्य का शरीर मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना कि बड़े भाग मानुष कर पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाई न जो परलोक समाया, सिर धुन धुन पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दूषण। यह मनुष्य का जो शरीर मिला है अपने उद्धार करने के लिए, यही साधन भी है, नाम भी है, लेकिन जो अपने मनुष्य का शरीर पाकर आत्मा का उद्धार नहीं कर पाया, वो अंत में उसे पछताना पड़ता है। और तब झूठे को कहते हैं कि हमारा भाग्य नहीं था, भगवान हम पर कृपा नहीं किए, कहते मिथ्या दोष लगाए, झूठ झूठा हम दोष लगाते हैं। तो वेद कहता है कि वायु अनिलम मृत्युमध्येकम भस्मांतरम शरीरम, ये हमारी आत्मा जो है अमर है, लेकिन हमारा शरीर भस्म होने वाला है। इसको याद रखिए कि हमको एक न एक दिन संसार को छोड़ के जाना है, और आत्मा किए गए कर्मों के मुताबिक दूसरा जोड़ी धारण, ये दूसरा जोड़ी धारण नहीं करे, इसके लिए क्या करो? वेद कहता है ओ कृतो, इस शब्द से उस प्रभु परमात्मा को लक्ष्य करके पुकारो, लक्ष्य करो प्रभु परमात्मा को पाने का। संसार को पाने का लक्ष्य नहीं करो, संसार को पाने का भी लक्ष्य करोगे तो इसलिए सच्ची मोदी। लेकिन कहते हैं कि कृतुस्मरण, वो कृतुस्मरण, प्रभु परमात्मा को पहले लक्ष्य कर लीजिए, गुरु के रूप में उस प्रभु परमात्मा को ध्यान कीजिए, और मन ही मन इस शब्द को स्मरण, अपने गुण और दोष को देखिए, दूसरे के गुण दोष को नहीं देखिए, अपना गुण दोष देखिए। कबीर ने कहा कि कबीर सबते हम बुरे, हम तक भल सब कोई, जिन ऐसा कर बुझिया मीठ हमारा। तो वेद कहता है कि कृतो स्मरण, किने स्मरण, कि अपने गुण दोष को देखो, तो मुझ में क्या गुण है क्या दोष है, और जब दोष दिखाई देने लगे तो उसको छोड़ो। और ये सत्संग जो है ना, यह सत्संग वह आईना है जो अपना रूप दिखाता है, अपना चेहरा दिखाता है, आईना है। जब आईना में आप मुंह देखिएगा तो अपना चेहरा देखिएगा, दूसरे का चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन आईना को हटा दीजिए तो अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा, दूसरे का चेहरा दिखाई पड़ेगा। इसलिए कबीर ने कहा कि सत्संग में ले जाओ, सत्संग करो, जिससे अपना गुण दिखाई पड़े, अपना चेहरा दिखाई पड़े। कबीर संगत करिए साध की निज प्रति कीजिए जाए, और गुरमत दूर बाहर की देशी। जब सत्संग में जाइएगा तो आपने जो गुरु दिखाई पड़ेगा। इसी को शंकराचार्य ने कहा, सत्संगत्वे निसंगत्वे निर्मोहम तत्व, निर्मोहम तत्व निश्चल चित्तम जीवन युक्तम। क्या मनुष्य सत्संग में जाओ, जब सत्संग में जाओगे तो क्या होगा कि अपना दुर्गुण दिखाई देगा। जब बार बार जब सत्संग में जाओगे तो अपना दुर्गुण दिखाएगा, और वह दुर्गुण छोड़ने का मन करेगा। एक दिन उस दुर्गुण से मुंह छूट जाएगा और आपको छोड़ देगा। और जिस दिन वह दुर्गुण छूट जाएगा, निश्चल चित्तम, आपका चित्त जो है वह पवित्र हो जाएगा।
और जितनी पवित्र होगा निश्चल चित्तम जीवन मुक्तम और जितनी मुक्ति पाएगा आवागमन का जो दुख है उससे ये मुक्ति पाएगा। तो इसी को सदगुरु हुआ साहब ने कहा कि अपना उद्धार चाहते हो तो क्या करो, ध्यान करो। सदगुरु हुआ साहब ने कहा मेरे गुरु ने ध्यान बताया। हुआ साहब कहते हैं कि मैं वही ध्यान आपको भी बताता हूँ जो ध्यान करने का तरीका गुरु ने हमको बताया। मेरे गुरु ने ध्यान बताया, आसन सहज लगा के बैठो, अस्थिर राखो काया। सहज आसन पर बैठ जाइए, जिस तरह पंथी मार के आप बैठे सहज पूर्वक जिस आसन पर बैठ सकते उस आसन पर बैठ जाइए। आसन सहज लगा के बैठो, अस्थिर राखो काया। अपने शरीर को अस्थिर रखो, अस्थिर राखो काया। इसके बाद कहते हैं मेरे गुरु ने ध्यान बताया, आसन सहज लगा के बैठो, अस्थिर राखो काया। सूरज समेत हृदय में राखो, गुरु के शब्द समाया। चारों तरफ में जो हमारा सुनता विचरण करता है उसको समेट करके एक जगह अपने हृदय में स्थापित करो। जब स्थापित कर लो कि हृदय में तो कहते हैं कि आसन सहज लगा के बैठो, अस्थिर राखो काया। काया सूरज समेत हृदय में राखो, सूरज समेत हृदय में राखो। सदगुरु शब्द समाया। सदगुरु के जो गुरु ने जो शब्द ले लिया है उस शब्द में अपने को समा लो। सदगुरु शब्द समाया। सूरज कमल पर सदगुरु बैठे, ज्योति दसो दिश छाया। आपके हृदय में प्रभु परमात्मा गुरु के रूप में विराजमान हो जाएंगे। अगर दसों दिशा में उसी प्रभु परमात्मा की ज्योति आपको दिखाई देगी। ज्योति दसो दिश छाया। गुरु की मूरत, हरि की सूरत, निर्गुण सगुण समाया। गुरु के रूप में, गुरु की मूरत, हरि की सूरत, गुरु के रूप में और निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो सगुण साकार में आपको दिखाई देगा। निर्गत निर्गत गुरु की मूरत सत्य स्वरूप दिखाया। उसी रूप को जितना आप देखते देखते आपका मन स्थिर होगा, आपका ध्यान स्थिर होगा, तो सत्य स्वरूप परमात्मा का जो निर्गुण निराकार रूप है वो आपको गौवा साहब गुरु रूप में, गौवा साहब गुरु के पाते आत्म ज्योति समाया। गुरु की ऐसी कृपा हो जाएगी, इसी आत्मा में परमात्मा दिखाई देने लगेगा और आपका आवागमन का जो दुख मिल जाएगा। इतना ही करके मन को आइए जब बिना देर लगे हुए तो प्रार्थना के बाद कुछ देर ध्यान और आरती करने के बाद फिर जो भक्ति लोग बाकी है आप उनसे सद्गुरु कबीर प्यारे, सद्गुरु कबीर प्यारे, ओ दया निधे दीन बंधु हम शरण तुम्हारे।
हो सा